फोकस करना है इसको। ये टर्की है, अजरबैजान है, देखो नीचे ये देखो, ये इसकी ये औकात रहेगी। आप भी रखो, इसकी ये औकात भारतीय करेंगे। घूमना घूमना तो ठीक है, लेकिन ये जो भड़वे हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़ के जाके तुर्की में और इस्तांबुल में शादियां मनाते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा कमा के ये शादियों से ही देते हैं। और जिस दिन भारत की सरकार ने बैन लगवा दिया पूरे तरीके से तुर्की में शादी मनवाने पे, उस दिन तुर्की भीख मांगने पे ना आ जाए तो मैं आपको शक्ल उनको जब भी ज़रूरत पड़ी कोरोना काल में हमने मदद करी, पर ये नमक हराम कौम, ये नमक हरामी लोग, ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। हमने इंसानियत के नाते इनको समर्थन किया। और तुर्की इतना ही खलीफत है, इतना इनके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आए लड़े ना फेस टू फेस। मैं तो तुर्की को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी सेना पीओके में भेजो ना, तुम्हारे बाप हिंदुस्तान ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी तो क्या? सर डोनाल्ड ट्रम्प चूतिया आदमी है, चूतिया आदमी है, ठीक है। एक तो साले की आंखें ठीक से खुलती नहीं है, ठीक है। उसके बयानों को मैं सीरियस लेता ही नहीं, और सच बताऊं उसको उसकी बीवी सीरियस नहीं लेती। अच्छा, वो पूरे दिन व्हाइट हाउस में बैठा रहता है, जब रात को जाता है बीवी थप्पड़ मारता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है इनको मैं बता देना चाहता हूँ, एप्पल से भारत नहीं है, भारत से एप्पल का अस्तित्व है। जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं होगी, उससे ज्यादा लोग भारत में एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं। स्पष्ट कह देते हैं कि हम आतंकवाद के विरोध में, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हो जाएं तो हम डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध करेंगे, चाहे वो टर्की खड़ा हो जाए आतंकवाद के साथ हम उसका विरोध करेंगे, चाहे अजरबैजान आ जाए हम उसका विरोध करेंगे। बाइकॉट टर्की ट्रेंड है इस समय पूरे देश में। उदयपुर के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी कहा कि भाई जो टर्की से मार्बल आता है उसको नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। जो टर्की से सेब आते हैं, जो सेब व्यापारी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम सेब नहीं लेंगे टर्की से। क्यों, क्या लगता है टर्की को बाइकआउट करने से कुछ भारत का फायदा होगा, टर्की और अजरबैजान? क्यों नहीं होगा फायदा? आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति को हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत बचाया हो है, और वो आज आतंकवादी के साथ खड़ा हो गया हो, शहबाज शरीफ को भाई बोल रहा हो, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के लिए देखो, इसराइल के साथ युद्ध में सबसे खतरनाक अगर ड्रोन किसी के पाए गए तो वो टर्की के पाए गए, और वही टर्की के ड्रोन की ट्रेनिंग वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को दे रहा था, और उसके 2 लोग मारे भी गए हैं। और उसी टर्की के बड़े सारे ड्रोन का जो मलबा है वो पंजाब में, हरियाणा में और रजौरी में, जम्मू में पाया गया है। तो ऐसे में हमारा विरोध करना बनता है। हमारे S-400 ने उन्हें मार गिराया, आकाश ने उन्हें मार गिराया, और तब हमें पता चला, सेना ने कहा कि भैया हमने तो इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। तो जब हमें सेना के माध्यम से पता लगा कि टर्की पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा है, तो हम भारतीय सेना के साथ खड़े हुए, भारत के साथ खड़े हुए, और आज बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ये चलाना हमारी मजबूरी बन गया। हमारे देश के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाना बंद करें, टूर एंड ट्रैवल वहाँ पे जाना करना बंद करें। उनकी 4000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है, 11% उनकी इकॉनमी में भारत के जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, वो जाते हैं, तब उनको फ़ायदा होता है 11% का उनकी इकॉनमी। तो उसे गिराओ ना। मार्बल, जैसा कि आपने कहा, हमारे उदयपुर के व्यापारियों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। यहाँ पे पुणे में सुनने में है कि एप्पल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ऐसे ही हम कहते हैं हम यहाँ से जाना बंद कर रहे हैं, हम उनका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैसों से ही वो ड्रोन बनाएगा, फिर वो आतंकी मुल्क शहबाज शरीफ पाकिस्तान को देगा, अपना मुनीर को देगा, और फिर वो हम पे गिरेंगे। तो इससे बढ़िया पहले ही इन आतंकियों को फंडिंग करना बंद करें। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने ऊपर ही आतंकी हमला करवाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। टर्की के पीएम का आज बयान आया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान का समर्थन करें। ये पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान दोनों के मिला जुला बयान है। क्या कहेंगे इस पे? एक बात बताओ, मोदी के दुश्मन थे? मोदी ने हर समय इनको मदद की। आपको पता है कोविड शील्ड, कोवैक्सीन जब हमारे यहाँ बनी तो हमने सभी इस्लामिक देशों को भी भेजे, और इनको जब भी ज़रूरत पड़ी कोरोना काल में हमने मदद करी। पर ये नमक हराम कौम, ये नमक हरामी लोग, ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। हमने इंसानियत के नाते इनको समर्थन किया था। ऑपरेशन दोस्त चला के जब इतना बड़ा भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, वहाँ पे हमने मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाई, फूड्स पहुँचाया, वहाँ पे यहाँ तक कि हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी पहुँचाई। ये उसको भूल गए, नमक हराम है। एर्डोगन, मैं बॉयकॉट एर्डोगन भी कहता हूँ, वो एक टेररिस्ट है, और टर्की भी एक टेररिस्ट कंट्री है। हम इन दोनों कंट्री का बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट टर्की, ऑल्सो चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ बताइए,
जब हम लोगों ने एक नारा सुना है जो भारत में हर मुसलमान हमें लगता है कि बोलता होगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो बोलते हैं, ये सब जानने के बाद भी भारत ने टर्की को साथ दिया, मुस्लिम कंट्री है। अजरबैजान का साथ दिया, ये भी मुस्लिम कंट्री है। इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी हो जाती है, फिर भी हम लोगों को ये नारा पता है, आम जन को सबको नारा ये पता है, फिर भी क्यों भारत समर्थन कर देता है? देखो, आपने जो नारा बताया वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी संस्कृति है, वो उनके संस्कार हैं जो उनके मजहब ने उन्हें दिए हैं। हमारा मजहब ने, हमारे धर्म ने हमें क्या संस्कार दिए हैं? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो हम तो अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने सनातन का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सनातन ने जो हमें सिखाया हम वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, जिसको आवश्यकता है हम उसकी मदद कर रहे हैं। अब उनके मजहब ने क्या सिखाया और आपने क्या बोला कि वो सर ने बताया कि वो अर्दोगान ने बोला है कि वो हमारा दोस्त है। भैया, ना ही वो मजहबी दोस्त हैं, वो अगर उन तीनों कंट्री को कोई जोड़ता है तो वो है आतंकवाद। तुर्की भी आतंकवाद में नंबर 1, अजरबैजान भी आतंकवाद में नंबर 1, और पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है ही, मसीहा है जहां से आतंकवाद का जन्म हुआ है। तो ये तीनों आतंकवाद के पेड़ से जुड़े हुए लोग हैं, और इस पेड़ को काटने का काम कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, हमारा भारत कर रहा है। तो ऐसे आतंकवादियों का इलाज हम भारत वालों को पता है। और तुर्की इतना ही खलीफत है, इतना इनके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आए लड़े ना फेस टू फेस। मैं तो तुर्की को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी सेना पीओके में भेजो ना, तुम्हारे बाप हिंदुस्तान ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी तो कहना। पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती अमर रहे, ये बयान है आपके टर्की के जो पीएम हैं उनका, प्रेसिडेंट पीएम जो भी हैं वहाँ पे, उनका बयान है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को कि मतलब कि भारत ने इतना ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसके बाद भी ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत को उल्टा यही बोल रहे हैं कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया वो गलत है। देखो, आपने बोला अमर रहे ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ 2, 4 साल, 5 साल आप और रुक जाओ, पाकिस्तान को भारत वाले अमर कर देंगे हमेशा के लिए। और बचा हुआ तुर्की, उसको मैं तो खुल के कहना चाहूंगा भैया भारत सरकार से कि ग्रीस को दबा के फंड करो, ग्रीस को भारत से जो सहायता चाहिए आप वो दो, ग्रीस को भारत से जो हथियार चाहिए दोस्ती के नाते आप वो दो। ग्रीस आधा से ज्यादा 70% तुर्की को अमर करने का काम ग्रीस कर देगा। बचे हुए जो 30% है, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरीके से ताइवान का ऑफिस हमारे दिल्ली में खोल रखा है, उसी तरीके से कुर्द लोगों का दबा के समर्थन किया जाए। कुर्दिस्तान नाम से एक ऑफिस हमारे भारत में होना चाहिए, वहां पे कुर्द लोग अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 30% जो बचा होगा टर्की, उसको ये जो कुर्दिश पीपल है वो अमर कर देंगे। बाइकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है भारत में, क्या लगता है सही है? टर्की से मार्बल लेना, सेब लेना, इसको जो बाइकॉट किया जा रहा है सही है क्या? सर, ये सिर्फ ग्राउंड इस पे ट्रेंड नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पे, बॉयकॉट टर्की ग्राउंड लेवल पे भी पूरे जोशो हवास से चल रहा है। रशिया ने ये यूक्रेन को ड्रोन भेजा था, तुर्की ने, रशिया ने बॉयकॉट नहीं किया जिस तरीके से, लेकिन भारत में जो लेवल का बॉयकॉट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ गया, इसलिए तुर्की वालों ने पहले एक फैक्स जारी कर दिया था कि भैया भारत की जो जनता आएगी उसको हम दबा के ऐशो आराम देंगे, खान पान एकदम बढ़िया देंगे, सुविधा अच्छी देंगे। क्यों? इनको पता है कि अगर इंडिया वालों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, 140 करोड़ जनता ने अगर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तो तुर्की की हालत वही होगी जिस तरीके से इसके तुर्की के लीरा की हालत हो रही है आज, वही सेम हाल तुर्की का भी होगा। और मैं बोलना चाहूंगा, घूमना वूमना तो ठीक है, लेकिन ये जो भड़वे हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़ के जाके तुर्की में और इस्तांबुल में शादियां मनाते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा कमा के ये शादियों से ही देते हैं। और जिस दिन भारत की सरकार ने बैन लगवा दिया पूरे तरीके से तुर्की में शादी मनवाने पे, उस दिन तुर्की भीख मांगने पे ना आ जाए तो मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा पत्रकार महोदय। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला कि एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट जो लगा रहा है उसको रोके। इस पर आपका क्या राय है? सही है? सही क्या इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी तो अमेरिका को दोस्त मानते हैं। गलत नाम ले रहे हो पत्रकार महोदय, हमारे मोदी जी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप। तो जिस तरीके से का नाम है उसी तरीके से डोनाल्ड इनकी बुद्धि भी है, तो इनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, एप्पल से भारत नहीं है, भारत से एप्पल का अस्तित्व है। जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं होगी उससे ज्यादा लोग भारत में एप्पल का फोन यूज करते हैं। तो अगर हम भारत वालों ने एप्पल का बॉयकॉट कर दिया तो एप्पल कंपनी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही वो है कि भैया भारत में एप्पल नहीं बनना चाहिए, भारत के लोगों की तरक्की हो जाएगी, तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पिछवाड़े में गूदा है ट्रंप महोदय, तो बोल दो ना कि भैया जो ट्रंप नाम की रियल एस्टेट कंपनी हमारे भारत में काम कर रही है वो भी बंद हो जानी चाहिए। गुड़गांव में अभी सारे फ्लैट बिक चुके हैं। बता तो रहा हूं ना, भारत को ट्रंप
इसकी जरूरत नहीं है, कह दे कि भैया जो मेरी ट्रम्प रियल एस्टेट कंपनी भारत में काम कर रही है उसको मैं वापस बुला रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं कि भैया भारत को आपकी जरूरत नहीं है, भारत में काम करने की जरूरत। अपनी ट्रम्प कंपनी तो भारत में चलवाएंगे बढ़िया से, बिल्डिंगें बनवा के बेचेंगे, लेकिन अगर आईफोन को फायदा हो रहा है भारत में आने से तो वो नहीं होना चाहिए। अरे भैया जो आईफोन हमारे भारत में 90,000 में तुम ले रहे हो ना मैन्युफैक्चर करवा के, अगर वही अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो गई तो इनकी ही जनता को वो 1 लाख रुपए में मिलेगा, इतनी महंगी वहां की लेबर रेट है। तो ट्रम्प जी अपने जो 2 वाली ट्रम्प बुद्धि है ना उसको थोड़ा सा कम चलाओ, और जो आपके यहाँ पे अच्छे अच्छे विशेषज्ञ बैठे हो ना इकोनॉमिस्ट, उनसे आप राय मशवरा लोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप, जो ट्रंप का बयान था कि एप्पल की यूनिट नहीं लगनी चाहिए भारत में, उस पर आपकी क्या राय है? देखो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये दोगला है। इससे पहले उसने सीज फायर पे भी एक ट्वीट कर दिया था और आज उससे पलट गया है। तो ये दोगले लोग होते हैं ना जो पलटने वाले होते हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि हमने इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप को कभी समर्थन किया होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो हथियार बेचने के लिए ही इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन करता दिख रहा है। तो अब हम स्पष्ट कह देते हैं कि हम आतंकवाद के विरोध में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो जाएं तो हम डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे, चाहे वो टर्की खड़ा हो जाए आतंकवाद के साथ हम उसका विरोध करेंगे, चाहे अजरबैजान आ जाए हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन रशिया का हम समर्थन करेंगे। रशिया के S-400 अमेरिका के पास भी नहीं है, लेकिन S-500 की भी वो भारत के साथ अपना प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, अब कितनी बड़ी बात है वो। अब यही मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाए और तीसरे से पहले नंबर पे ना आ जाए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हम अमेरिका को कहीं पछाड़ ना दे, चाइना को कहीं पछाड़ ना दे। तो इसीलिए रुकावटें डालने के लिए, एप्पल जैसी कंपनी की प्रोडक्शन रोकने के लिए इन्होंने बयानबाजी कर दी। अब मैंने सुनने में आया कि अभी थोड़ी देर पहले वो बदल गए अपने बयान से। तो ये दोगला है, बयान बदलता है, तो अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। लेकिन वहाँ पे विवेक रामास्वामी खड़े हुए थे प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, उन्हें सबसे ज़्यादा वोट डल रहे थे, लेकिन उस भाई ने क्या किया, चल भाई डोनाल्ड ट्रंप मैं तेरी मदद कर देता हूँ। एलोन मस्क का भी पहला कैंडिडेट ये था, क्योंकि विवेक रामास्वामी, लेकिन उन्होंने क्या करा, स्ट्रेटजी क्या बनाई कि एलोन मस्क ने कहा कि मैं कम्युनिस्टों के खिलाफ हूँ, लेफ्टिस्टों के खिलाफ हूँ, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की को बैन कर दिया था उसकी तानाशाही के चलते। तो उसने रिवेंज करना था, रिवेंज के चलते डोनाल्ड ट्रंप आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे कैंडिडेट विवेक रामास्वामी, और ज़्यादा दिन नहीं है, पूरे अमेरिका पे भारतीयों का राज होगा। और मैं दिखा दूंगा आपको, जल्द ही कोई भारतीय अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप झुंझुना हिलाते रह जाएंगे। ठीक है, अजरबैजान पे आप क्या कहेंगे, जो अजरबैजान को भी साथ में टर्की के साथ बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं? सर अजरबैजान पे कहना क्या है, अजरबैजान का इलाज तो भारत ने ऑलरेडी मानना शुरू कर दिया है। अर्मेनिया को आकाश मिसाइल दे रहे हैं, अर्मेनिया को हमारी पिनाका दे रहे हैं, अमेरिका को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, सब कुछ हमने अर्मेनिया को देना शुरू कर दिया है। और इसका अजरबैजान का एकमात्र इलाज है वो है अर्मेनिया। जिस तरीके से इस आतंकवादी देश अजरबैजान ने अर्मेनिया की नागोर्नो काराबाग को हड़प के रखा है ना, ज़्यादा दिन नहीं है कि अर्मेनिया वाले अब चढ़ाई करेंगे और अजरबैजान को पेल के अपना जो हमारे भारत के हथियार यूज़ करके अपना जो नागोर्नो काराबाग है वो कब्जा लेंगे वापस से। और ये चीज़ अजरबैजान को पता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मजबूरी में आके अजरबैजान को पाकिस्तान का साथ देना पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, जो बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान की जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, क्या वो सही है, क्यों करना उसको ज़रूरी है? सर बिल्कुल सही है। हम लोगों ने ये मुहिम चलाई, हमने सबने, चाहे वो रामेश्वर भाई हों, शेखर चहल भाई हों, हमारे ऋषिकेश भाई हों, हम तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने ये पहल शुरू करी, जो आज देशव्यापी हो चुकी है, पूरे देश में फैल चुकी है। जैसा अभी मैं सुन रहा था, आप भी बता रहे थे कि उदयपुर के व्यापारियों ने इनके मार्बल्स लेने से मना कर दिया है, पुणे के व्यापारियों ने इनके सेब्स खरीदने से मना कर दिया है। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर ये मुहिम कहीं ना कहीं हमारी चल गई है और सफल मुहिम है। और हम तुर्की का इस कदर बहिष्कार करते हैं, इस कदर बहिष्कार करते हैं कि एक दिन ये तुर्की रेंग कर नाक रगड़ कर हमसे माफ़ी मांगेगा हमारे देश से। ये हम लाकर वो करेंगे, जैसे मालदीव ने किया था। ठीक है, मालदीव ने तो कुछ भी वो नहीं किया था। आप सोचिए, मालदीव पे तो हमारे देश के प्रधान ने सिर्फ जाकर लक्षद्वीप पे 4 फोटोज खिंचवा दी थी, तो ये हो गया था। मैं तो कह रहा हूँ, एक बार हमारे पीएम साहब बस इतना बोल दें, बोलना भी नहीं है, एक अपने उस पर लिख दे, सिर्फ सोशल किसी भी ट्विटर पे या इंस्टा पे, फेसबुक पे, बाइकॉट तुर्की, अजरबैजान, चाइना, देश ऐसी एकता दिखाएगा जैसे ताली बजाते टाइम दिखाई थी, थाली बजाते टाइम दिखाई थी, लाइट बंद करते टाइम दिखाई थी। उसी तरीके से पूरा देश एक होकर इस टर्की का जब बहिष्कार कर देगा, जब टर्की में, अजरबैजान में भारत का कुछ भी
मतलब भारत कुछ भी नहीं खरीदेगा ना, उस समय ये दोनों घुटने पर आ जाएंगे जो आज आतंकवाद के समर्थक बने पड़े हैं, जो आज शहबाज शरीफ को अपना भाई बता रहा है, दोस्त नहीं भाई बता रहा है, पाकिस्तान को अपना भाई बता रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड सर, ये ले सकता हूँ क्या? ये फोकस करना है इसको। ये टर्की है, अजरबैजान है, देखो नीचे देखो। ये देखो, ये इसकी ये औकात रहेगी, आप भी रखो, इसकी ये औकात भारतीय करेंगे। और हो गया शुरू, हो गया। हो गया है शुरू, फाड़ दो। और यही होगा। टर्की और तो चलिए- उसके बाद में सुनो, हाँ। अगर ये नहीं मानता है तो एक और चीज देखो ना, पत्रकार महोदय, ये तुर्की की इकोनॉमी फट रही है। ये तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी फट रही है। अच्छा, चलिए आतंकवाद के खिलाफ टर्की बॉयकॉट भारत अजरबैजान। एक होगा। देखिए, मैं अपनी दो लाइनें बता देता हूँ इस तुर्की के खिलाफ में, और वैसे हाँ। कि युद्ध की इस घड़ी में सारा भारत एक नजर आया। नमन तुझे सो नमन तुझे, नमन तुझे भारत माता। तो सारे भारतीय मिलकर, जिसके सच में डीएनए में भारत का रक्त बह रहा होगा, जो इस धरा को अपनी माँ मानता होगा, वो टर्की और अजरबैजान का विरोध जरूर करेगा, और जो दोगला होगा अच्छा, आपने वो चलिए- नहीं करेगा। चलिए, आपने टर्की का बाइकॉट किया, बहुत समर्थन भी कर रहे हैं लोग। अमेरिका भी एक तरह से देखा जाए तो भारत के खिलाफ खड़ा है। क्या अमेरिका का भी ऐसे बहिष्कार होगा, आईफोन का भी इसी तरह बहिष्कार होगा जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया उसके बाद? सर, डोनाल्ड ट्रंप चूतिया आदमी है, चूतिया आदमी है, ठीक है। एक तो साले की आंखें ठीक से खुलती नहीं है, ठीक है। उसके बयानों को मैं सीरियस लेता ही नहीं, और सच बताऊं, उसको उसकी बीवी सीरियस नहीं लेती। अच्छा, वो पूरे दिन व्हाइट हाउस में बैठा रहता है, जब रात को जाता है बीवी थप्पड़ मारती है उसके, ठीक है। सोचो, उसकी जिसकी वाइफ उसको सीरियस नहीं ले रही है, उस ट्रंप को आप लोग सीरियस ना लो। जिस दिन ये अनाउंसमेंट एप्पल करेगी कि हम भारत के अंदर में अपना प्लांट नहीं लगा रहे हैं, और एप्पल का ये ऑफिशियल अगर बयान होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। हमारे देश के युवा बेवकूफ़ हुए रहते हैं कि अरे 16 आ गया, अरे 15 आ गया, अरे 14 आ गया। तो एप्पल का जिस दिन हम चाहेंगे ना, जिस दिन हम चाहेंगे, एप्पल अगर भारत में प्लांट नहीं लगाएगा और हमने विरोध कर दिया, तो ट्रंप सुन ले, दुनिया में एप्पल का प्लांट खत्म हो जाएगा। खरीद बेचोगे कहाँ? अरे जिनके घर में खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुजाने, उस पाकिस्तान जिसके पास आटा नहीं है, उसके पास जाके एप्पल बेचोगे क्या? सब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज भारत, सबसे बड़ा बाजार है भारत। जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, अगर गौर से देखोगे तो आज भी ये सोने की चिड़िया है। कैसे है? हर दुनिया का देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए ललायत रहता है। अगर आज बहिष्कार कर देता है भारत, तो चाइना को घुटनों पर आना पड़ जाता है। अगर आज बहिष्कार कर देता है भारत, तो मालदीव को घुटनों पर आना पड़ जाता है। अगर आज हम एप्पल का बहिष्कार कर देंगे, एप्पल समाप्त हो जाएगी। तो एप्पल को मैं बता रहा हूँ, ट्रंप ने ये बात तो बोल दी, लेकिन जो एप्पल का सीईओ है ना, उसने ट्रंप को फोन करके गालियां बकी, और सच बता रहा हूँ, अम्मा बहन की गालियां बकी उसको, अम्मा बहन की गालियां बकी ट्रंप को। इसीलिए वापस ले लिया क्या? हाँ, तो ट्रंप को इतनी गालियां बकी कि उसने अपना बयान, उसको बोला, भाई तू चूतिया है, तू चूतिया है, तू बेमतलब क्यों इतना ज्यादा बोलता रहता है। पहले तूने वो सुना है ना आपने, "ए, लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ घुस जाओ ट्रंप के में।" ट्रंप के बोल रहा हूँ, इसको मत एडिट करना, बीप कर देना, ठीक है। तो ट्रंप की कहानी ऐसी है कि ट्रंप वो चूतिया हो गया, कह रहा है मैंने सीज फायर रुकवा दी, मैंने सीज फायर, आप मियां मिट्ठू, आप मियां मिट्ठू, मैंने सीज फायर करा दी, मैंने सीज, आज क्यों वापस ले लिया भाई सीज फायर तूने, कि तूने वापस कराया था? अबे ये आज का भारत है, वो 56 इंची सीने वाला भारत नहीं है, ये 76 इंची के सीने वाला भारत है। क्या है? $600 मिलियन। ये 76 इंची के सीने वाला भारत है। पाकिस्तान की तरह हम कटोरा लेकर थोड़े घूम रहे हैं। अरे हमारा तो इतना बड़ा देश है, दिल है, इतना बड़ा दिल है। भाई साहब एक चीज बता रहा हूँ आपको, हम सबने ये बताया कि हमने मित्र मिशन के तहत जब भूकंप आया था तो टर्की को सहायता करी थी। क्या आप लोग ये भूल गए कि ये जो पाकिस्तान इतना इतराता है, इतना ऐठता है, और ये इसको जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब जरूरत पड़ी है, भारत ने इसको मदद करी, हजारों करोड़ रुपए की मदद करी, लेकिन ये नमक हराम कौम है। अच्छा, मेरा एक सवाल, इन्होंने आखिरी मेरा नमक सवाल है। हलाली सीखी ही नहीं है। आखिरी मेरा सवाल है, अभी कुछ समय पहले जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी या भूकंप आया था, उस समय भारत के बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर, उसमें से शाहरुख खान और शायद आमिर खान का भी नाम शामिल था, शायद शाहरुख खान ने 500 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? हिज नेम इज, कैसे करता था वो, मुझे एक्टिंग तो जाती नहीं, नहीं नहीं, माई नेम इज खान नहीं, हिज नेम, माई नेम इज द्विवेदी, इंद्रेश द्विवेदी, हिज नेम इज खान एंड ही इज टेररिस्ट। SRK के लिए बोल रहा हूँ, शाहरुख खान के लिए।
क्योंकि अगर आपके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम है और भारतीय सेना के सम्मान में दो शब्द नहीं कह सकते हो, तो आप प्रोपेगेंडाबाज हो, आप बॉलीवुड के भांड हो, आप नचनिए हो, और उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये जितने ये खान वाले बने हुए हैं ना, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो सैफ हो, ये सारे के सारे अपनी कौम के वफादार हैं, भारत के वफादार नहीं है। आज मैं मुकेश ऋषि को सैल्यूट करता हूँ, सॉरी, मुकेश ऋषि को सैल्यूट करता हूँ, बिंदु दारा सिंह को सैल्यूट करता हूँ, उसी बिंदु दारा सिंह को जो हमारे दारा सिंह जिन्होंने रामानंद सागर में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, उनके पुत्र बिंदु दारा सिंह हमारे मुकेश ऋषि जी, और एक और सर रहे उनके साथ में जिसका मुझे नाम नहीं पता, राजा नाम है आई थिंक, लेकिन मैं उन तीनों को सैल्यूट करता हूं कि वो चौड़े में बोल रहे हैं, पाकिस्तान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, चौड़े में भारत माता की जय बोल रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं हर्षवर्धन को, जो सनम तेरी कसम जैसी फिल्म को ठुकरा देता है। बिल्कुल अभी सक्सेस मिली है सनम तेरी कसम को, बावजूद इसके उसको ठुकरा देता है। ऐसे हर्षवर्धन को सैल्यूट करता हूं, ऐसे विशाल मिश्रा को, सिंगर विशाल मिश्रा को सैल्यूट करता हूं, जिसने सबसे पहले बॉयकॉट किया। इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं उस व्यक्ति को कि उसने बोला कि मैं टर्की में, अजरबैजान में ना घूमने जाऊंगा, ना कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा, ना कोई कॉन्सर्ट करूंगा। ये होता है असली देशभक्त। और ये दोगले सलमान खान कह रहे थे ना कि सीज फायर रुकवा दी, बढ़िया हुआ। सलमान खान भी चूतिया है। सलमान खान के लिए लॉरेंस भाई अपना ठीक है, मैं कभी लॉरेंस के समर्थन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि हिंदू बदमाश हो सकता है, बाहुबली हो सकता है, देश का गद्दार नहीं हो सकता है। और इसलिए लॉरेंस भाई ने, भाई बोल रहा हूँ आज उसको, लॉरेंस को, आज लॉरेंस को मैं भाई बोल रहा हूँ, जिसको कभी समर्थन नहीं किया कि सलमान की सही अम्मा दीवानी पापा पागल किया हुआ है उसने। आप क्या कहेंगे, जो बॉलीवुड गैंग समर्थन करता है पाकिस्तान का और कुछ बोला नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर किसी तीनों खानों में से किसी का भी बयान नहीं आया उसके बाद, लेकिन जब सीज फायर होता है तब सलमान खान कहते हैं कि अच्छा हुआ कि सीज फायर हो गया। देखो सर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी ना कि कुछ 5 लाख महिलाएं हैं जिसके जो प्रेग्नेंट होती है पाकिस्तान से, उसमें से मुझे लगता है ये चारों खानों का भी नाम आता है कि उनकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई होगी पाकिस्तान में और आके बच्चे जना दी यहाँ पे। तो ऐसे लोग हैं, जब जिसके पापा पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा ही, और ऐसे लोगों का इलाज बांधना भैया हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी, आप हमारे देश की सीमा पे ध्यान दीजिए, सरहद बचाइए, बाकी ये जो भारत में चूतिए घूम रहे हैं उनसे हम निपट लेंगे।